Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। So welcome you all for your third session in your aspiring sadhaka course. You belong to a group called Sevaka. Your next exam you will be writing, the paper is called साधका। क्योंकि पेपर का नाम साधका होगा जो अगस्त में आप लिखेंगे, तो इसलिए आपका ग्रुप का नाम एस्पायरिंग साधका भी है। तो सारे कंफ्यूजन्स को मिटाने के लिए हम आपके ग्रुप को एस्पायरिंग साधका के नाम से ही जानेंगे। तो 2 क्लासेस कर चुका हूं और फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स आई हैव स्टार्टेड posting the Ashraya classes also on my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल में मैं आश्रय क्लासेस का भी रिकॉर्डिंग्स करके पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सके जब चाहे। और फिर पीडीएफ्स तो पहले ही भेज चुका हूँ। आई ऑलरेडी सेंड द पीडीएफ्स बिफोर हैंड सो दैट यू कैन स्टडी एंड अटेंड द सेशन। और सेशन अटेंड करने से पहले मैंने आपको बताया कि एक माला करके, एक माला हरे कृष्ण मंत्र करके आप अटेंड करेंगे तो और उचित हो। एंड देन आफ्टर द क्लास यू शुड रिवाइज दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। फिर अगले हफ्ते का जो चौथा क्लास है उसका पीडीएफ आपको फिर पढ़ना है। वो भी मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। तो आज क्लास के बाद मैं 2 और पीडीएफ भेजूंगा ताकि आप आगे आगे पढ़ते जाएं। टुडेज क्लास कृष्णा एंड द देवतास, कृष्णा और देवता। तो इस क्लास में हम क्या सीखेंगे? इज हिंदुइज्म पैंथीइस्टिक? क्या हिंदू जो रिलीजन है, क्या इसमें मतलब अनेक भगवान है, अनेक देवता है कि नहीं? कृष्णा एंड द देवतास, द रियल पिक्चर। कृष्णा कौन है, देवतास कौन है, इसके बारे में हम समझेंगे। ये देवता वर्शिप एसेंशियल? क्या देवताओं का पूजा करना चाहिए? प्रभु जी कृष्णा भावनामृत में आने से पहले मेरे घर के आराध्य दैव शिव जी थे, गणेश जी थे, दुर्गा देवी थी। क्या हमको उनका आराधना करते रहना चाहिए? क्या वो जरूरी है? और चौथा क्या हम सीखेंगे? लर्निंग टू गिव ड्यू रेस्पेक्ट। कैसे हम हर एक, जैसे कि हर जीव को हम आदर सत्कार करते हैं, कैसे हम देवताओं को भी आदर और सत्कार कर सकते। हाउ वी कैन वर्शिप एंड हाउ वी कैन रेस्पेक्ट, गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू द देवतास। आखिर में वो भी भगवान के ही भक्त हैं। After all, they are also devotees of the Lord. So we'll start reading from this PDF. So the Ashraya session will be basically a reading session from the PDF that has already been sent. वो क्लास नहीं रहेगा, वो एक रीडिंग सेशन रहेगा। भगवद गीता सेशन भी आपका रीडिंग सेशन रहेगा, लेकिन मैं बीच बीच में एक्सप्लेनेशन करूंगा उसमें। लेकिन इसमें मैं केवल पढ़ते जाऊंगा। तो लेट्स मूव अहेड, बिकॉज मुझे 40 मिनट में ये पूरा पीडीएफ कवर करना है। इज हिंदुइज्म पैंथीइस्टिक? क्या हिंदू हिंदू जो धर्म है उसमें अनेक देवताएं हैं या केवल एक ही भगवान है? जैसे कि मुस्लिम्स अल्लाह को मानते हैं केवल, क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, और हिंदुइज्म में हमने बहुत सारे भगवान को जाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये भगवान है वो भगवान है। तो इस क्लास में हमें पता चलेगा कि कौन भगवान है, क्या सब भगवान है
या अगर बहुत भगवान है, कौन है भगवान, या फिर सिर्फ एक ही भगवान। तो आगे बढ़ेंगे। सो पैंथीइज्म इज बिलीफ इन वर्शिप ऑफ मल्टीपल गॉड्स और डेटीज। तो जो अनेक देवताओं के पे श्रद्धा रखना, ये पैंथीइज्म है। द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पॉलीथियो। पॉली मतलब अनेक, मैनी। थियो मतलब भगवान या गॉडली या गॉड। सो मैनी गॉड्स, अनेक देवता, ये ट्रांसलेशन होता है पॉलीथीइज्म का। एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन्स वर पॉलीथेइस्टिक। तो जो पुरातन काल के ग्रीक और रोमन्स थे, वो अनेक देवताओं के आराधक थे। इन पॉलीथिक बिलीफ, गॉड्स आर परसीव्ड एज सुपीरियर बीइंग्स हैविंग ग्रेटर और लेसर स्टेटस। तो ये बहु देवता का ये जो तर्क है, थियरी है, तो इसमें कुछ देवता उच्च स्तर के होते हैं, कुछ देवता निचले स्तर के होते हैं, और हर एक का एक इंडिविजुअल स्किल, नीड, डिजायर, हिस्ट्री होता है। हर एक वो देवता का एक इतिहास होता है, उनका अपना अपना इच्छा और तरीका होता है भक्तों से वार्तालाप करने का, या भक्तों के संग उनका तालमेल का। और पॉलीथीइस्ट गॉड में हैव मल्टीपल फॉर्म्स, ईच विथ इट्स ओन सिग्निफिकेंस इन स्पेसिफिक रोल्स। भगवान का अनेक अनेक रूप है, एंड ईच हैविंग डोमिनियन और अथॉरिटी फॉर स्पेसिफाइड एरियाज। और एक रूप एक तरह का कार्य करने के लिए वो रूप पाया गया है। ये पॉलीथीइज्म का तर्क है या विचार है। तो ये दो एक्सरसाइजेज हैं, आपको पीडीएफ में करना पड़ेगा आपको ये एक्सरसाइज, ताकि आप इस सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह समझें। कृष्णा एंड द देवतास, द रियल पिक्चर। कृष्णा कौन है, देवता अनेक देवता है, तो वो कौन है, उनका क्या स्थान मान है। तो ये असली जो चित्र है हमें अभी देखने को मिलेगा। सो पहला जो रिलेशनशिप है कृष्ण और देवता का, सर्वेंट्स एंड सुप्रीम मास्टर। देवता सेवक है और भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम मास्टर। एकले ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्या। एक ही भगवान है कृष्ण, और बाकी सब देवता उनके सेवक है, अनुयायी है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो 33 मिलियन डेमिगॉड्स, तो 33 million, I do not know what is the correct word in Hindi. 10 lakhs is equal to 1 million. So 33 million देवता, और एवरीवन इज भृत्या। सब भगवान के भक्त है, सेवक है। जस्ट लाइक इन आवर कंट्री देयर इज वन प्राइम मिनिस्टर, सो मेनी मिनिस्टर्स। एक नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, उनके अंडर बहुत सारे मंत्रियां हैं। ठीक वैसे ही इस भौतिक इस सृष्टि का जो गवर्नमेंट है, उसका प्रधान है कृष्ण भगवान, और बाकी सारे लोग उनके अंडर अनेक अनेक कार्यों में काम करते हैं। जैसे कि हमारे मंत्रालय में भी अनेक अनेक मंत्रालय है, एक एक मंत्री है जिसका अपना अपना काम है। कोई कृषि मंत्री है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, और एक प्राइम मिनिस्टर है। So the supply of light, air, water, all other benedictions for maintaining body, soul together of every living entity is entrusted through demigods. So भगवान श्री कृष्ण इन सारे देवताओं से हमारी देख रेख कराते हैं। दिस इज फॉर पीपल इन जनरल। भक्तों के लिए भगवान खुद देखभाल करता है। योगक्षेम वहाम अहम। तो मैं खुद अपने भक्तों का योग और क्षेम का रखवाला हूं। फॉर जनरली ऑल अदर पीपल, देवता मिनिस्ट्रीज है, देवता है, तो वो देखभाल करेंगे, जो पनिशमेंट है, रिवार्ड है, वो देंगे। तो दूसरा हमें समझना है, वन मास्टर मैनी मैनेजर्स। तो कारखाने का एक मालिक होता है और उसमें अनेक सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स होते हैं। तो ये कृष्णा और देवताओं का संबंध है।
So men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of supreme lord. तो अल्प बुद्धि के लोग जो है वो ये समझते हैं ये सब देवता भगवान का अलग अवतार है, अलग अलग रूप है। तो वैष्णव सिद्धांत है कि देवता भगवान के अंश हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे कि हम जीव भी भगवान के अंश है, देवता भी जीवों के जीव अंश है, और वो दे आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दे आर नॉट फॉर्म्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो मैं भगवान का एक रूप नहीं हूं, मैं भगवान का एक हिस्सा हूं। आई एम पार्ट एंड पार्सल, गॉड इज वन, पार्ट एंड पार्सल्स आर मेनी। एक भगवान और उनके अलग अलग अंग। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, नित्य नित्यानाम मतलब भगवान भी नित्य है और हम भी, क्योंकि हम उनके भाग है, अंग के भाग है, हम भी नित्य है। चेतनस चेतनानाम, भगवान एक चेतना है, व्यक्ति है, और हम भी चेतना है। और हमारे जैसे बहुत सारे चेतना है, तो इसलिए चेतना नाम, तो मतलब अनेक चेतना। और लेकिन इसमें एक चेतना परम ईश्वर है, वो है ईश्वर परम कृष्ण। सो द डेमिगॉड्स आर ऑल लिविंग एंटिटीज, नित्यम मतलब सदा के लिए रहते हैं, अन्य अलग अलग कार्य लेते हैं। अच्छे कार्य कर लिए तो वो जीव को देवता का रोल मिल गया। तो इफ इट डज एनी नॉट सो गुड वर्क, ही may गेट लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ, तो निचले स्तर का योनि में उसको जन्म मिलेगा। दे कैनॉट बी इक्वल टू सुप्रीम लॉर्ड नारायण, विष्णु और कृष्ण। तो देवता कभी भगवान नहीं बन सकते, देवता कभी कृष्णा नहीं बन सकते, या कृष्णा की तरह या कृष्णा के समान नहीं है। कृष्ण अपने आप को बोलते हैं असम ऊर्ध्व, तो असम अऊर्ध्व, इसका मतलब है असम ऊर्ध्व संधि करके। तो न उनके समान कोई है, नो बडी इक्वल टू हिम, न उनके ऊपर कोई है, न ऊर्ध्व अऊर्ध्व, नो बडी सुपीरियर टू हिम। Anyone who thinks that God and demigods are on the same level is called an atheist. गोपाल जी एक कठोर शब्द उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे कि एथिस्ट का मतलब है नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता है। लेकिन प्रोपा जी यहाँ बोल रहे हैं जो भगवान कृष्णा को और इंद्र को समान समझते हैं या चंद्र को समान समझते हैं, तो वो भी एक नास्तिक है, पाषंडी है। तो भगवान को वो भगवान के प्रति वो अपराध कर रहा है, ऐसे सोच रहा है, सोच के। जब हम मंगलारती में रहते हैं तो सबके बाद हम 10 ऑफेंसेस पढ़ते हैं। So second offense is to consider the names of demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the names of Lord Vishnu. तो इंद्र चंद्र की बात दूर है, ब्रह्मा या शिव को भी कृष्ण के समान हम समझेंगे तो वो भी एक गणनीय अपराध है, हमें वो करना नहीं चाहिए। कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कृष्णा को नहीं भूलना है, और कृष्णा के परमेश्वर का जो स्तर है वो कभी नहीं भूलना है। So as confirmed in भगवद गीता, अहम आदिर ही देवानाम। तो क्या बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहा है मैं देवताओं से भी आदि हूं, मतलब उन सबका सृष्टि करना मैं ही हूं। तो वो दोनों कैसे समान हो गए? सो ब्रह्मा महेश्वर और विष्णु, इनका भी सृष्टिकर्ता भगवान कृष्णा है। तो ब्रह्मा और महेश्वर को छोड़िए, विष्णु भगवान से भी ऊपर है कृष्णा। लेकिन क्योंकि कृष्णा और विष्णु ऑलमोस्ट इक्वल है, तो उन दोनों को हम एक समान मान सकते हैं। हाँ, फिर नारायण विष्णु इज 94% कृष्णा, सो स्टिल 6% मिसिंग फॉर नारायण टू बिकम कृष्णा। तो और ब्रह्मा शिव जी जीव तत्व, शिव जी तो ऊपरी स्तर के हैं, तो 85% कृष्णा है वो, अबाउट 85% कृष्णा जैसे। और ब्रह्मा जो जीव है
78-79% कृष्णा है। हम भी 78 to 79% कृष्णा है, लेकिन हम भौतिक अ, अ, इस जगत में आके, कमिंग इनटू मटेरियल वर्ल्ड, माया से आवृत होके, कली के influence से, by the influence of Kali and by the covering of Maya, we have even lost that power of 78%. हम हम जलते हुए कोयला है, लेकिन हमारे ऊपर धूल मिट्टी ढक गया है। हम भूल गए कि हम वो जलते हुए कोयला कोयला है। लेकिन कृष्णा क्या है? कृष्णा एक कोयला का आधार है। कृष्ण हम स्वर्ण का एक कण है, लेकिन हम भी स्वर्ण है। वी आर ऑल्सो गोल्ड, बट वी आर ए गोल्ड पार्टिकल। Krishna is a gold mine. In fact, all the gold mines put together, and even more than that is Krishna. Krishna स्वर्ण का कणी है। तो क्वालिटी इज सेम, दोनों गोल्ड है, क्वांटिटी इज डिफरेंट, एनॉर्मसली डिफरेंट। और लेकिन कृष्णा ये भी बोल रहे हैं, मत्त परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। मेरे मतलब अ, अ, ऊपर, मत्त परतरम न अन्यत्, कोई नहीं है मेरे ऊपर, असम ऊर्ध्व कृष्णा है। दस बाय जनरल कंक्लूजन, लॉर्ड कृष्ण इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। सारे शक्तियों का स्रोत भगवान श्री कृष्णा है, और देवताओं का भी सृष्टिकर्ता स्रोत कृष्णा ही है। एंड द वर्ड कृष्णा मीन्स दैट ही इज द रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। कृष्णा का मतलब है, एक और मतलब है सर्व कारण कारणम, रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सारे गतिविधियों का जो कारण है वो भगवान श्री कृष्णा है। तो अच्छे बुरे का अच्छा, बुरे कार्य भी कृष्णा ही कर रहा है, कृष्णा ही उसका मतलब कॉज है। अच्छा बुरा हमारे लिए है। किसी की जिंदगी में कुछ हो रहा है, उसके लिए वो लोग भी समझेंगे और वो भी समझेगा कितना बुरा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन कृष्णा इज द मास्टर, वो भी उनका अंश ही है, वो जीव भी उनका अंश है। इस समय उसके जीवन में ये कष्ट आना है, ये उसके लिए उचित है। इट इज गुड फॉर दैट जीवा, बिकॉज ही हैज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स। तो कृष्ण जस्ट लाइक अ पेरेंट इज पनिशिंग चाइल्ड। कोई आके बोल सकता है क्या जल्लाद बन के आप मार रहे हो बच्चे को, लेकिन कभी भी माता और पिता बच्चे का बुरा नहीं चाहेंगे। They will not want bad for the child. When they is being punished, that means he has crossed all limits. इसलिए वो अभी मार खा रहा है। माँ की छड़ी का भय होना चाहिए, पिताजी का थप्पड़ का भय होना चाहिए, तब अ, जो बच्चा है भय और भक्ति दोनों रहेगा। भय होना चाहिए, क्योंकि कुछ उम्र में केवल तर्क से उसको समझा नहीं सकते। जैसे कि बच्चे को बोल रहे स्विच में हाथ मत लगाओ, बच्चा क्या करेगा? जब माँ बाप नहीं है तो हाथ डालने की कोशिश करेगा। जो माँ बाप उसको देखेंगे करते हुए, उसको खींच के दो थप्पड़ मारेंगे, है ना? क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उनको पता है अगर वो करता तो उसके नुकसान हो जाता। तो उस नुकसान से बचाने के लिए और आइंदा वो ना करे, इसीलिए उनको दंडित कर रहे हैं। सो इज देवता वर्शिप एसेंशियल? क्या देवताओं का आराधना करना जरूरी है? तो पहले तो कुछ हानि नहीं है करने से। इफ आई रेस्पेक्ट कृष्णा एंड आई रेस्पेक्ट समबडी एल्स, देयर नथिंग रॉन्ग विद इट, बट इज इट एसेंशियल? क्या मुझे करना, मतलब मैं जैसे कि मैं आरती करता हूँ कृष्णा का, क्या मुझे बाकी सबका भी आरती करना होगा? उसके बारे में हम बात करें। तो एग्जाम्पल दिया गया है वाटरिंग द रूट, ये सारे कुछ हम शीला प्रभुपाद की किताबों से ही लिया है। तो आप देख रहे हैं हर पैराग्राफ के बाद हमने रेफरेंस भी दिया है। तो कोई अपना तर्क नहीं है, इट इज ऑल फ्रॉम प्रभुपाद्स टीचिंग्स, सो यू कैन वेरी ओपनली एक्सेप्ट व्हाट इज बीइंग थॉट। ये नहीं कि ये जनक दास जी अपना कुछ फिलोसफी बता रहे हैं, खुद गिरे हुए इंसान है, खुद गलतियां करता है, इसकी बात तो पे क्यों हम आए? सो जनक दास इज नॉट टॉकिंग व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट,
Janak Das has been assigned to talk about what Prabhupada has taught. मैं एक माध्यम हूं बस, मैं एक जरिया हूं आप तक ये विद्या पहुंचने। तो वाटरिंग द रूट, तो एक एग्जांपल दिया, मुंगेरी लाल ए वेल्थी क्लॉथ मर्चेंट वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी आर्डेंटली। तो मुंगेरी लाल एक व्यापारी था, वो लक्ष्मी का आराधक था। He claimed he was a great devotee of goddess लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी देवी का महान भक्त हूँ, ऐसे वो बोलता था। He was wealthy because of her blessings, और वो समृद्ध था लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष से। Whenever he had financial problems, he would pray to her। जब भी आर्थिक समस्या होता था तो मुंगेरी लाल लक्ष्मी जी का आराधना करता था, उनसे प्रार्थना करता। He was searching for a suitable match for himself। तो अपने लिए एक वधु ढूंढ रहा था वो। So one of his friends suggested that he should worship goddess Uma। तो उनके एक मित्र ने उनको बताया, अच्छे पत्नी मिलना है तो आपको माता उमा का आराधना करना चाहिए। माता उमा भगवान शिव का पत्नी है, पार्वती जी है। He will be blessed, you will be blessed with a beautiful wife। आपको एक सुंदर पत्नी मिलेगी। He prayed to the goddess and within few months he got married to a beautiful lady जिसका नाम supposedly लाजवंती था। लाजवंती नाम एक सुंदर वधु के साथ उनका विवाह हो गया। He was then told his wife that he was now an ardent devotee of goddess Uma। He then told his wife he was an ardent devotee of goddess Uma। तो उसने अपने पति को बताया, पत्नी को बताया कि जब से उमा जी का प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, आप जैसे सुंदर पत्नी मुझे मिल गए, मैं आजकल उमा जी का उपासक हूँ। आफ्टर ए फ्यू इयर्स दे आर ब्लेस्ड विथ 5 चिल्ड्रन। कुछ साल के बाद 5 बच्चे उन्होंने पैदा कर दिया। When it was time for the education, he told them to pray to goddess Saraswati for good education। कोई इसने उनको बताया कि बच्चे का अच्छा विद्याभ्यास होना है तो माँ सरस्वती का आराधना करना चाहिए। Gradually the altar was full of laminations। तो उनके जो पूजा जो घर था उसमें बहुत सारे देवताओं का फोटो और मूर्तियां रह गए। तो गणेश जी, शिव जी, हनुमान, ब्रह्मा, उमा, लक्ष्मी, सरस्वती और अनेक सारे देवता है, उनके घर में घर बना दिए, उनके देवता पूजा घर में। गोपाल, Mungerila's neighbor, had only one photo on his altar which he worshipped with utmost love and devotion। लेकिन उनके जो नेबर थे, तो पड़ोसी थे, गोपाल जी, उनके घर उनके देव गृह में एक ही फोटो था और वो उसको आदर और प्यार से आराधना करता था, राधा कृष्णा का। He worshipped the Lord without any material desire। कोई भौतिक इच्छाएं ना रखते हुए आराधना किया। और अ, उनको पता था कि इफ यू नीडेड समथिंग द सुप्रीम लॉर्ड वुड टेक केयर ऑफ इट। तो उनको पता था मेरे हृदय के अंदर भगवान है, और भगवान को क्या नहीं पता है, राधा कृष्णा को ऐसा क्या चीज है जो पता नहीं है। तो वो कोई मतलब कुछ भौतिक चीजें मांगता नहीं था, क्योंकि उनको पता था उनकी देखभाल वो भगवान करेंगे अपनी इच्छा अनुसार। Once Mungeri Lal visited Gopal's house and was surprised to see only Radha Krishna on his altar। मुंगेरी लाल जी आए, जिनके घर देवताओं का दुकान था, तो वो आके देखे गोपाल जी के घर में, उनके पूजा घर में केवल राधा कृष्ण का फोटो है। He told, अरे आपको you should worship all gods so that all your needs are fulfilled। आपको हर देवता का पूजा करना चाहिए। उमा उमा का आराधना करने से ये मिलेगा, लक्ष्मी जी से ये मिलेगा, सरस्वती जी से ये मिलेगा, सब कुछ तो चाहिए, तो आपको आराधना करना चाहिए सबका। इफ यू डोंट वर्शिप देम यू कैन नॉट फ्लरिश। और इन सब की आराधना आप नहीं करेंगे तो आप मतलब इस भौतिक दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Look at me, I'm a devotee of all gods। I satisfy all of them by worshipping each and every god। Why don't you worship all of them? देखो मुझे, देखो मैं सारे देवताओं को पूजा करता हूँ, इसलिए मैं इतना समृद्ध हूँ, आप भी मेरी तरह होना चाहिए। So Gopal ji just smiled। याद मुंगेरी लाल, the 33 crore देवतास, तो 33 करोड़ देवता है, कैन यू सेटिस्फाई ऑल ऑफ दैट? तुम्हारे घर में कितने देवताओं का फोटा है? आपको पता है कितने देवता है? 33 करोड़। हर देवता का एक एक फंक्शन है हमारी जिंदगी में। सो इसको सुन के मुंगेरी लाल को ऐसे लगा कि वज्र अस्त्र उसके ऊपर आ गया। अच्छा, 33 करोड़ देवता,
Of course, here it is mentioned 33 crore. Previous explanation we heard 33 million, मतलब 3.3 crores. ठीक है, 33 या 3.3 करोड़, बहुत सारे देवता हैं. सो इफ यू वांट टू, तो गोपाल जी बताते हैं, इफ यू वांट टू वाटर अ प्लांट, व्हाट विल यू डू? आप अगर एक पेड़ को सींचना है आपको, आप क्या करेंगे? वुड यू स्प्रिंकल वाटर ऑन इंडिविजुअल लीव्स, स्टेम्स, और यू डू pour the water only on the roots? क्या आप इस पेड़ को सींचना है, सर्व मूल निषेचन है ना? तो अगर आपको पेड़ को समृद्ध करना है, क्या आप हर पत्ते पे पानी डालोगे, हर शाखा पे पानी डालोगे, हर फूल और फल पे पानी डालोगे, या केवल मूल, रूट पे, आप बेर पे पानी डालोगे? तो गंगेरीलाल बोलते हैं, अरे ये क्या पूछ रहे हैं आप? ये तो मतलब कोई भी बच्चा भी जानता है कि केवल पानी देना है रूट्स पे. रूट्स आर नरिश्ड ऑटोमेटिकली, लीव्स एंड फ्लावर्स विल गेट नरिश्ड. तो मूल पे अगर हम पानी डालेंगे, तरोर मूल निषेचन है ना, तो सारे शाखा और भुजा, फल फूल पत्ते, उन सबको भी पानी मिल जाता है. तो गोपाल जी बोलते हैं, इसी तरह, यही तो मैं बोल रहा हूँ, राधा कृष्णा का हम आराधना करते हैं तो सारे देवता का भी हमने मान सम्मान कर दिया. ऐसा नहीं कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है, उसको ये बोलना काफी है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ. ये नहीं बोलने की जरूरत है, मैं आपकी आंखों से प्यार करता हूँ, आपकी नाक से भी प्यार करता हूँ, आपके होठ से भी प्यार करता हूँ, वगैरह वगैरह. ही डजंट हैव टू टेल इट. व्हेन यू से आई लव यू, इट मीन्स आई लव यू फुली. तो ये एक वेरी क्रूड एग्जाम्पल आई गिव हियर, एंड द एग्जाम्पल ऑफ roots of the trees given. Another example Prabhupada gives is the पेट. पेट को खाना खिलाओ, हाथ पैर आंख जीभ बुद्धि सबके लिए शक्ति मिलेगी. ऐसा नहीं कि बुद्धि के लिए अलग सा, मतलब यहाँ से डालना है खाने को, और हाथ में शक्ति चाहिए तो यहाँ डालना है. ऐसा नहीं, केवल हाथ, हाथ का इस्तेमाल करके, मुंह में चबा के, उसका इस्तेमाल करके, उसको निगल के पेट में डालना. पेट में जाते ही पेट और intestines will take care where, how it has to get digested and where all the nutrients should go. रक्त में कैसे कहाँ जाना है और मांसपेशी में कैसे जाना है, आंखों में जो न्यूट्रिएंट मिलना है वो उसको मिल जाएगा केवल पेट को खिलाने से. ठीक वैसे ही राधा कृष्णा का आराधना करने से न भौतिक कमियां होगी, जो जरूरी है वो भौतिक कमियां नहीं होगी, और आध्यात्मिक कमियां तो होगी ही नहीं, और भौतिक जो सारे हमें फैसिलिटीज मिलेगा वो कृष्णा हमें देख के देगा. ये इसको मैं कुछ दे दूंगा तो ये मुझसे दूर चला जाएगा, नहीं है नहीं. ये कृष्णा इज लाइक अ डोटिंग फादर, और एक मतलब एक केयरिंग फादर है. ऐसा नहीं बच्चे ने मांग लिया तो उन्होंने दे दिया, तो उससे क्या होगा, बच्चा पहले तो वैल्यू नहीं समझेगा, दूसरा आसानी से कुछ मिलेगा उसको वो खो देगा, और फिर वो मेहनती नहीं बनेगा, मतलब वो समझेगा नहीं कि इसका मूल्य क्या है. तो डेमिगॉड वर्शिप इज फॉर लेस इंटेलिजेंट. कृष्णा में हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र में बताया, गुरु बताते हैं, और सारे भक्त बताते हैं, कृष्णा खुद बताते हैं. कामैस्तेर तेर कामैस्तेस्तेर पृथक ज्ञाना भजन्ति अन्य देवता. अन्य देवता का आराधना कौन करते हैं? कामैस्तेस्तेर, जो काम की इच्छा रखते हैं, भौतिक कामना रखते हैं, और कम समय में उनको कुछ सिद्धियां चाहिए, कुछ वस्तुएं चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, तो ऐसे लोग देवताओं का आराधना करते हैं, उनको मिलेगा. क्योंकि उमा की प्रार्थना करने से सुंदर पत्नी मिलेगा, शंकर जी के प्रार्थना करने से कुछ और मिलेगा, गणेश जी की प्रार्थना करने से सारे विघ्न मिट जाएंगे, सरस्वती जी के प्रार्थना करने से ज्ञान मिलेगा. ये सब कुछ तो है ही. बट कृष्णा बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मेरी आराधना करेगा, मेरा उपासना करेगा, क्योंकि ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता, जो
जो होम मिनिस्टर दे सकता है वो प्राइम मिनिस्टर दे ही सकता है। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर दे सकता है वो प्राइम मिनिस्टर दे सकता है, क्योंकि उसके अंडर ही तो काम कर रहे हैं। तो देर इज नथिंग दैट कृष्णा कैन नॉट गिव। अकाम सर्व काम मोक्ष काम। मोक्ष का काम भी वो पूर्ति करेगा। जो कुछ कामना नहीं रखते, केवल भक्ति करते हैं, उनका भी इच्छा क्या उनका इच्छा है सेवा करना, उनको सेवा प्रदान करते जाएगा। अगले शरीर में, बहुत आध्यात्मिक शरीर में भी, गोलोक में उनको मौका मिलता जाएगा सेवा का, उनके सिद्धि सद सिद्ध स्वरूप में। और भौतिक कामनाएं, कैन कृष्णा नॉट फुलफिल आवर material desires? Very much he can fulfill। लेकिन हमें सोच समझ के कृष्णा से मांगना चाहिए, क्योंकि ही कैन फुलफिल। आप केवल भौतिक वस्तुओं को मांगेंगे तो कृष्णा बोलेगा इसको तो इतना ही चाहिए, दे दो। और वो आपको कृष्णा को बोलने का शक्ति भी दे देगा, क्योंकि भौतिक इच्छाएं भोगना है तो कृष्णा को रहते हुए भोगना मुश्किल हो जाए। तो अच्छी तरह भोगो, आप मुझे भूल जाओ, भोगो, ऐसे बोले। बट क्योंकि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, तो हमें बैलेंस करके जाना चाहिए। वी हैव टू बैलेंस एंड गो। कुंती देवी मांग रही है, विपदा संतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगदगुरु। वो एक शुद्ध भक्त है, वो मांग सकती है मुझे कष्ट दो, क्योंकि कष्ट है तब आप हमारे साथ थे, अब सब सुख मिल गया, आप जा रहे हो। क्या हमको ऐसे प्रार्थना करना है? नहीं, हमें इनको एक आदर्श मानना चाहिए, लेकिन ऐसी प्रार्थना हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दुख आएगा तो कृष्ण को भूलना निश्चित है। क्योंकि हम कुछ भौतिक गतिविधियों में व्यस्त हो जाएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उलझ जाएंगे, करते करते उलझ जाएंगे। सो वी शुड नॉट आस्क फॉर दिस थिंग, वी शुड आस्क कृष्णा आपके आशीर्वाद रहे, ये हमें मांगना चाहिए। सो ये भगवान श्री कृष्णा ने खुद भगवत गीता में ये बात उन्होंने छेड़ा है। सो नेक्स्ट, रिजल्ट्स ऑफ वर्शिप टेम्पररी लिमिटेड सैंक्शन और सुप्रीम लॉर्ड। तो देवता का जो पूजा करते हैं, जो देवता उनको देते हैं वो कहाँ से आता है? अगर इरिगेशन मिनिस्टर को कुछ देना है, उसको सैंक्शन प्राइम मिनिस्टर करना है। तो ठीक वैसे ही जो भी देवता हमें देते हैं वो भगवान श्री कृष्णा के मतलब देख रेख में ही देते हैं। उनको ये फैसिलिटी भगवान श्री कृष्णा ने दिया है। स्टॉक, ये मेरा स्टॉक है, आप रखो, आप बांटो, एम्पावर करते हैं, ताकि ये भौतिक मानसिकता वाले लोग आके उनको ना परेशान करें। वो अपने भक्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं। तो जो भौतिक व्यक्ति हैं, उसके लिए देवता उनके कामकाज निपटाएंगे। So some of the commentators on Bhagavad Gita say that one worships a demigod can reach Supreme Lord, but here it is clearly stated that the worshippers of demigod go to different planetary systems where demigods stay. यान्ति देवा व्रतान देवा। कुछ तर्कवादी बोलते हैं, कुछ मुनि ऋषि भी बोलते हैं कि अ, अन्य देवता का आराधना करके भी हम कृष्णा के पास जा सकते हैं। लेकिन कृष्णा ऐसा नहीं बोल रहा है। कृष्णा बोल रहा है यान्ति देवा व्रतान देवा, देवता के पास जाएगा वो। जो जो व्रत देवता का करता है वो देवता के लोक पे जाएगा। जो भूत का व्रत रखता है, आराधना करता है, वो भूतों के बीच जाएगा। जो पितृगण का भक्ति करता है, वो पितृगण सेवा करता है, वो पितृगण के पास जाएगा। और जो मेरी सेवा करता है, मेरी आराधना करता है, मेरे पास अध्याजनोपि माम। वेरी क्लियरली इस चले, पितॄन यान्ति पितॄन व्रतः भूतेज्य यान्ति भूतानि मध्याजिनो मध्याजिनो यान्ति मामपि। सो वन वर्शिप्स मी विल कम टू मी, देयर इज नो डाउट। बाकी लोग अपना अपना रास्ता वो नापेंगे। उनको इंद्र चाहिए तो इंद्र लोग जाएंगे, वो ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्म लोग जाएंगे, रुद्र चाहिए तो शिव जी के कैलाश जाएंगे, मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन मेरे अनुशासन के मुताबिक ही जाएंगे, अंडर माई कंट्रोल ओनली। Both living entity and demigods are all subordinate to the will of Supreme Lord. So जीव और देवता भगवान के अधीन है। सब दीन है, देवता भी दीन है।
क्योंकि वो भी मांगते हैं भगवान से, और भगवान दीन बंधु है। तो दीन जो भिखारी है वो सिर्फ वो दीन नहीं है, हम भी दीन है, क्योंकि हम भी हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हमारी जरूरतें कम है, उस रास्ते वाले की जरूरतें कुछ ज्यादा है। और देवता को सब सब सौलभ्य मिल चुका है, फिर भी वो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सत्ता, अधिकार, उसके उसके लिए भी वो व्यवस्था हो चुका है। आपको अधिकार चाहिए था, सत्ता चाहिए था, ले ये लो। आप यमराज जी बनो, आप इंद्र बनो, आप चंद्र बनो, आप ब्रह्मा बनो। ब्रह्मा जी भी एक जीव है, वो भी मृत्यु लोक में ही है, टॉप मोस्ट ऑफ दी 14 प्लानिटरी सिस्टम विच इज इन द मटेरियल वर्ल्ड। उसमें ब्रह्मा जी रहते, लेकिन ब्रह्मा जी को एक अवकाश है कि उस जीवन में अगर वो शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे तो ब्रह्मा जी जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम वैकुंठ लोका, तो वो वैकुंठ लोक चले जाएंगे। तो ही हैज अ गुड चांस ऑफ गोइंग इनटू वैकुंठ लोका बिकॉज ही इज आल्सो अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वन ऑफ द बेस्ट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. So the demigods are actually different parts of the universal body of the supreme lord, and they have no independence. उनको खुद कोई स्वतंत्रता नहीं है, और अर्जुन ने विश्व रूप देखते हुए ये सब विवरण देता है. Then learning to give due respects. तो ड्यू रेस्पेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं राधा कृष्णा का भक्त हूं, मैं सारे देवताओं को अवहेलन करूंगा. वी शुड नॉट ब्लास्फीम, वी शुड, तो उनका अपना अपना जगह है, हमसे बेहतर है ना. दे आर इन द हेवनली प्लैनेट्स एंड दे आर सर्विंग द लॉर्ड देयर आल्सो. कृष्णा का ही भक्त है, वो भी सुबह सुबह मंगल आरती अटेंड करते हैं सारे देवता. तो वैकुंठ लोक में द्वार खुलता है सुबह सुबह, 7 द्वार, और जय विजय उनको मतलब लाइन में आने के लिए कंट्रोल करते हैं वो देवता. पुश करते हुए जाते रहते हैं सब लोग, भीड़ भाड़ करके, जैसे कि हमारे बांके बिहारी में होता है, वो देवलोक में भी होता है. और वहां पे जय और विजय छड़ी लेके सबके सर पे मार रहे. सोचिए, इंद्रा चंद्रा सब मार खा रहे हैं वैकुंठ लोक के प्रवेश करने के लिए. फिर वहां जाके मंगल आरती वो देखते हैं, और उनका मंगल आरती का गाना कौन सा है? इस्कॉन में विभावरी शेषा, बाकी सारे हमारे इस्कॉन में संसार वाला, और वैकुंठ लोक में पुरुष सूक्ता. पुरुष सूक्ता वो स्तुति करते हैं. फिर वो अपने कामकाज के लिए निकल जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं देवता भी. सो हियर द एग्जांपल ऑफ द स्टमक इज मेंशन, मैंने इसका बारे में ऑलरेडी बात कर दिया. तो सरेंडरिंग टू द लॉर्ड, वी मस्ट भगवान की शरण में आना चाहिए. रेस्पेक्ट द डेमीगॉड्स, जो देवता है उनको उचित आदर और सत्कार हमें करना चाहिए. जैसे कि शिव जी, तो परम वैष्णव वैष्णवानम यथा शंभो, तो उनको जो हमें जो रेस्पेक्ट देना है वो देना है. एंड इज परम वैष्णव, तो भक्तों को हम तो मतलब we give them all due respect. So that is what this means. So there are some exercises in your uh, PDF. Please do these exercises so that you understand whatever we learned today very nicely. Thank you for joining me today. अगले हफ्ते देखेंगे